बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात। कमिश्नर आमिर खटक ने मुख्तलिफ इदारों में परचम को सरबुलंद किया। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह का केक काटा और शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान का 75वां योम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। शहर ओलिया में परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्किद हुई। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने मुख्तलिफ इदारों जिसमें DC ऑफिस, शहबाज शरीफ, DHQ हस्पताल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और चिल्ड्रन ने शिरकत की। मुल्तान डिवीज़न के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को और सलाम पेश करता हूँ मैं पाक फ़ौज, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के शोहदा गाजियों को और सिविल सोसाइटी के जितने हमायरीन हैं, मशरान हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो 1947 से लेकर अब तक हम जितनी भी कुर्बानियाँ दी गई हैं इस मुल्क के लिए, सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। कमिश्नर मुल्तान ने सब्ज हिलाली परचम को सर बुलंद किया, केक काटा, मरीजों में मिठाई और गिफ्ट तकसीम किए। इसके अलावा शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लिया। उन्होंने तकरीब से खताब में कौम को योम आज़ादी की मुबारकबाद दी और शोधा को सलाम पेश किया। प्लांटेशन को फोकस किए हुए हैं, हर डिपार्टमेंट के अपने टारगेट सामने दिए हुए हैं, तो इंशाल्लाह इससे भी एक अच्छा इम्पैक्ट है। ये भी हमारी कंट्रीब्यूशन है मुल्क के लिए और इस खित्ते के लिए कि यहाँ के माहौल पे भी एक अच्छा असर पड़ेगा। कमिश्नर आमिर खटक का कहना था कि वतन अजीज को सरसब्ज व शादाब रखने के लिए शजरकारी बहुत जरूरी है। हर शहरी मुहिम का जरूर हिस्सा बने। कैमरामैन AD नवाज के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। पाकिस्तान के 75वें योम आज़ादी पर ज़रिए यूनिवर्सिटी मुल्तान में सजी पुरवकार तकरीब। वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ अली ने परचम कुशाई की और केक काटा। पाकिस्तान का 75वां योम आज़ादी का जश्न ज़रिए यूनिवर्सिटी मुल्तान में शायान शान अंदाज में मनाया गया। वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ अली ने परचम कुशाई की और केक भी काटा गया। इस मौके पर वाइस चांसलर का कहना था कि आज का दिन हमें ये पैगाम देता है कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियां देकर हासिल किया गया। मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करना है। ये जो एक दिन होता है तजदीद अहद का, कि वो जो अहद हमने, चाहे वो जो कायद आज़म के जो अक़वाल हैं उस हिसाब से, या जो उनका मिशन था उस हवाले से, जो हमारा कौमी तराना है उस हवाले से, जो अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, उस ख्वाब से रिलेटेड फिर उसने अपनी कौम को एजुकेट करना चाहा कि हमने कैसे आगे चलना है। पुरमसरत मौका पर यूनिवर्सिटी की तुलबात और खवातीन उस्ताजा की जानिब से साइकिल रैली भी निकाली गई। शुरा ने साइकिलों पर सब्ज परचम लगा रखे थे। इनका कहना था कि योम आज़ादी को हम भी भरपूर अंदाज से मना रहे हैं। हमारे मनसूबा में तमाम गर्ल्स जो हैं वो जश्न आज़ादी मना रहे हैं, साइकिलों पे मना रहे हैं। इस चीज़ को भी प्रमोट साथ करें कि आप अपने इन्वायरमेंट को क्लीन और साफ रखने के लिए जो आपके सोर्सेज हैं, जो कार्बन लेस एमिशन में आपके लिए हेल्पफुल हैं, उसको यूज़ करें। परचम कुशाई की तकरीब के बाद मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ की गई। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ अली रियाज, मुल्तान। शहर ओलिया में भी आज़ादी का जश्न जोश व खरोश के साथ मनाया गया। शहर भर में इस हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात सजाई गई। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्तान में पाकिस्तान के 75वें योम आज़ादी का जश्न जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस मौका पर डायमंड जुबली योम आज़ादी की खुशी में केक भी काटा गया। जश्न आज़ादी पर शहरियों ने परचम कुशाई की। मुल्क व कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी की गई। जश्न आज़ादी की खुशी में नौजवानों और बच्चों ने सुबह का नाश्ता इकट्ठे किया। शहरियों का कहना था कि आज अपने बुजुर्गों की कुर्बानी को याद करने का दिन है। ये हमारा कौमी दिन है और इस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, तो हमारे आबाओ अजदाद ने बड़ी जिद्दोजहद से, बड़ी मेहनत से इस मुल्क को आज़ाद किया, तो हमारा भी हक बनता है कि एक दिन हम इस मुल्क को दिन को सेलिब्रेट करें और सब मिलकर इसको सेलिब्रेट करें। इस मौके पर नौजवानों और बच्चों ने सफेद शलवार कमीज और ग्रीन वेस्ट कोट जेब तन कर रखी थी। जश्न आज़ादी की मुनासबत से मिली नगमे भी गाए गए। हमें दिल से खुशी है कि ये हमें पाकिस्तान मिला और हम इसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और हमारी दुआ है कि हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। पाकिस्तान के डायमंड जुबली योम आज़ादी पर शहरियों ने मुल्क की तमीर और तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करने का अज़म भी किया। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अहमदपुर शर्की आज 14 अगस्त बहुत ही जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर भर से आज़ादी के हवाले से जुलूस और रैलियों का सिलसिला भी जारी है। इमरान अकबर से जानते हैं। जी इमरान, बताइए कैसा जोश व खरोश है शहरियों का?
ہاں جی بالکل، 14 اگست بہت ہی جوش و جذبے سے احمد پور شرکیہ میں منایا جا رہا ہے. اس وقت دیکھا جائے تو کثیر تعداد نوجوانوں کی منچلوں کی نکلی ہے آزادی کا دن منانے، اور کافی جو ہے ہمیں احمد پور شرکیہ میں ریلیاں اور جلوس نظر آئے ہیں. چھوٹے بچے بھی کافی جو ہے وہ تیار ہو کر آزادی کا دن منا رہے ہیں. اس وقت احمد پور شرکیہ میں جگہ جگہ پر جو ہے وہ ریلی نکالنے کا سلسلہ جاری ہے. چوک عباس سے آیا ہمارے پاس، چوک منیر شہید ہے، اس کے علاوہ ریلوے اسٹیشن کا جو پوائنٹ ہے، خاص طور پر یہ پوائنٹس جو ہے ریلی کے حوالے سے بہت ہی مقبول رہے ہیں. آج کا صبح سویرے کا جو دن تھا وہ بھی کافی بہتر گزرا. مختلف مقامات پر تقریبات ہوئیں، اور اس حوالے سے جو ہے اب رات جیسے ہوئی تو برقی کمکموں سے جو ہے وہ مختلف مقامات کو سجا دیا گیا ہے، اور دیکھا جائے تو کافی جو ہے رونقیں جو ہیں وہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور اس وقت اگر میرے کیمرہ مین میرے ساتھ رہے تو میں آپ کو یہ دکھاتا چلوں کہ بیکریز نے، خاص طور پر مختلف قسم کی بیکریز نے، یہ دیکھیں کس طرح سے خوبصورت سے کیک بنائے ہوئے ہیں تاکہ سالگرہ جو ہے وہ 14 اگست جو ہے خوبصورت طریقے سے منائی جائے. اور اس حوالے سے آج بھی خرید و فروخت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. نوجوان یہاں پر آ رہے ہیں، فیملیز بھی آ رہی ہیں، اور آئس کریم کا خاص طور پہ فوکس رہا ہے، اور اس کے ساتھ مٹھائی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ خاص طور پہ اگر میں دکھاؤں تو یہ کینٹ بیکری ہے، اور اس پر جو ہے کیک کافی جو ہے یہاں کا مقبول رہا ہے. آج تمام دن جو ہے بہت ہی بہتر گزرا، اور اس حوالے سے آج جو ہے احمد پور شرکیہ میں کافی جوش و خروش سے آزادی کا دن منایا جا رہا ہے. عمران اکبر شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم اس کا حصہ ہے پیارے لوگوں، محبتوں کا یہ سلسلہ ہے. ایم پی چودھری آصف مجید، اے ڈی سی جی عبداللطیف خان، اے ڈی سی آر ریاست علی، ڈی ایس پی سٹی سرکل اسلم خان، سی ایجوکیشن محمد سراج الدین، ڈی او سیکنڈری ملک محمد عامر، ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر اقرار حسین، اسسٹنٹ کمشنر سرمد علی بھاگت، رہنما ریڈز پاکستان شاہد سلیم، شیعہ سپریم کونسل کے مرکزی جنرل سیکرٹری غلام مرتضی حیدر، اساتذہ، طلباء و طالبات کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور وطن سے محبت کا اظہار کیا. 70 سال ہمارے پورے ہوئے ہیں پاکستان کی آزادی کے، اور یہ دن منانے کا مقصد، جو بھی دن پاکستان گورنمنٹ مناتی ہے، ایک ہالیڈے ہوتی ہے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تقریبات ہوتی ہیں. اس سے بڑا دن ہمارے ملک کے لیے ہے کوئی نہیں ہے. حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محنت، لگن اور اس وطن سے جو انہوں نے اس کے لیے کیا ہے، احسان عظیم ہمیں آزاد مملکت دی ہے، یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا. پھر اقبال کے خواب کی عملی تعبیر حضرت قائد اعظم کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر رکھی ہیں. بیش با قربانی کے بعد ہمیں حاصل ہوا ہے. اس کو قائم رہنے کے لیے بھی قربانیوں کی ضرورت ہے. اس میں پنجاب پولیس اور ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کی پولیس جو ہے وہ ہمیشہ آگے رہی ہے. آپ کے گلی محلوں کو پروٹیکٹ کرنے میں رحیم یار خان پولیس نے کوئی قربانی دینے سے گریز نہیں کیا. تقریب میں مہمانوں اور بہترین پرفارمنس پر طلبہ و طالبات میں شیلڈز و سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے. ملکی سال میں ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں بھی کی گئی. کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان. تونسا شریف میں بھی جشن آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا. بوائز ہائی اسکول تونسا، ڈگری کالج بوائز، ریسکیو آفس میں پرچم کشائی کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا. تونسا شریف میں جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز صبح 9 بجے ہوا. اسسٹنٹ کمشنر اسد چانڈیا نے بوائز اسکول میں پرچم کشائی کی. ڈگری بوائز کالج تونسا میں پرچم کشائی کے بعد سیمینار کا انعقاد کیا گیا. ریسکیو آفس میں سجی تقریب میں پاکستان کی 75ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا اور پرچم کشائی کی گئی. میونسپل کمیٹی میں چیف آفیسر مختار احمد جتوئی کی قیادت میں ریلی نکالی گئی. اسسٹنٹ کمشنر اسد علی چانڈیا اور ریسکیو انچارج عمران احمد کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے آزادی کی بڑی قیمت ادا کی ہے. اس آزادی کو برقرار رکھنے کی ایک قوم بننا ہے اور ہر قیمت پر اپنے وطن کا دفاع کرنا ہے. تونسا شریف میں بھی آزادی کا جو فنکشن ہے وہ جوش و خروش سے منائے جا رہے ہیں. ہمارے ڈیفرنٹ جگہوں پہ سیمینارز تھے، ہمارے کالجز میں ہیں، ہمارے فیمیل اسٹوڈنٹس بھی اپنے اسکولوں میں انعقاد کر رہے ہیں. تو آج کا دن جو ہے وہ دنیا کو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک نیشن ہے، ایک آزاد ملک ہے، اور پاکستان اس ٹریڈیشن کو رہتی دنیا تک برقرار رکھے گا. تقریبات میں عہد کیا گیا کہ ملک کی ترقی اور حفاظت کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا. پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عظمت بزدار، روہی، تونسا شریف. ملک بھر میں پاکستان کا 75واں ڈائمنڈ جوبلی یوم آزادی منایا گیا. یوم آزادی کی خوشی میں محمد بن قاسم بلائنڈ ویلفیئر کمپلیکس میں بھی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا.
पाकिस्तान में पाकिस्तान के डायमंड जुबली योम आज़ादी का जश्न मनाया गया। इस खुशी में मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में रंगारंग तकरीब सजाई गई, जिसमें बसारत से महरूम बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चेयरपर्सन इदारा सादिया करमानी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अयूब बुखारी समेत दीगर भी तकरीब में शरीक थे। हाँ, जो इंतजामिया है उन्होंने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है और बच्चों का जो है इसमें मैंने देखा है जो स्पेशल बच्चे हैं या जो ब्लाइंड बच्चे हैं इनका जो जज्बा है वो बड़ा दीदनी है। जश्न आज़ादी के मौके पर खुश हैं और इसे सेलिब्रेट जो है कर रहे हैं। मिली नगमों के कंपटीशन हुए हैं यहाँ पे। इस तरह से जो ये हमारी 3 रोज़ा तकरीबात जो हैं ये भी जो हैं जारी हैं। बेनाई से महरूम बच्चों ने मिली नगमे सुनाकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार नाबीना बच्चों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। सूले पाकिस्तान की खातिर दी गई कुर्बानियों से भी नाबीना बच्चों को आगाही फ्राहम की गई। इस मौके पर जश्न आज़ादी की खुशी में केक भी काटा गया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। अब आपको बताएं, मियांवाली से आगाज हाउसिंग सोसाइटी के ज़ेर तमाम आज़ादी मेला मुसलसल 1 घंटे की आतिशबाजी ने जंगल को मंगल बना दिया। हेड मार्केटिंग सेल्स अस्करी बाकर का कहना है हर इवेंट पर ऐसे प्रोग्राम तरतीब दिए जाएंगे। शहरी कहते हैं मियांवाली की तारीख में इतना बड़ा आज़ादी मेला नहीं देखा। शहरियों का मजीद क्या कहना है ये जानते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, अगर कहा जाए कि मियांवाली की तारीख में ये सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है तो ये गलत ना होगा। आगाज हाउसिंग सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम फैमिली गाला, यहाँ पे बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं और जश्न आज़ादी को खूब अंदाज में मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आगाज सोसाइटी के आप हेड हैं मार्केटिंग के भी और सेल्स के भी अस्करी बाकर साहब। आपसे सवाल से बात करते हैं। सर, ये जंगल में आपने मंगल बनाया हो, क्या कहेंगे इस हवाले से? बस अल्हम्दुलिल्लाह आगाज हाउसिंग स्कीम ने इस साल जो है पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के ऊपर ये पूरा एहतमाम किया और हम चाहते हैं कि हमारी यंग जनरेशन, छोटे बच्चे, इनको पूरा पैगाम जाए इस 14 अगस्त और यौम आज़ादी का, और इसके साथ उनकी एक जनरेशन ग्रोइंग प्रोग्राम जो होता है कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि 14 अगस्त की क्या अहमियत है। और हम इंशाल्लाह आने वाले मुस्तक़बिल में भी इस तरह के प्रोग्राम्स और भी अरेंज करते रहेंगे इस इलाके के लोगों के लिए कि एक तफरीह का जरिया भी बनते हैं, क्योंकि तफरीह के मौक़े इन इलाकों में थोड़े कम हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कितने लोग फैमिलियों के साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह निकले हैं और यहाँ पे महसूस हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी हम इस किस्म के प्रोग्राम करते रहेंगे। जी बिल्कुल, ये शायद मियांवाली का पहला इवेंट है, यहाँ पे फैमिलीज भी मौजूद हैं। बतौर शहरी, पिपला की शहरी, आप इतना बड़ा इवेंट देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ आजम कमर डेवलपर्स का और आगाज हाउसिंग प्रोजेक्ट की जो मैनेजमेंट है उसका, कि उन्होंने हमारे लिए मियांवाली की फैमिलीज़ के लिए इतना मेगा इवेंट जो है वो अरेंज किया है। और ये मैं बताता चलूँ कि बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है इस किस्म का एनवायरनमेंट, इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़, इस किस्म के इवेंट्स। हमारे इलाके में अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों का फुकदान है और कोई इतनी अच्छी जो है वो प्लेसेस नहीं है जहाँ पे इंसान फैमिली के साथ जो है वो विजिट कर सके। यहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत अच्छा इंतजाम है और हम जहाँ पे बहुत महसूस हो रहे हैं। और इंशाल्लाह बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि यहाँ पे आने वाले जो शहरी हैं फैमिलीज के साथ आए हुए हैं, यहाँ पे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, खवातीन इस इवेंट को खूब एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे आतिशबाजी का भी मुजाहरा हुआ है, सब खूब एंजॉय कर रहे हैं। अख्तर मजाज, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में भी जश्न आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के सीनियर जज जस्टिस चौधरी मसूद जहांगीर ने जश्न आज़ादी की तकरीब में खसूसी शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में भी जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब सजाई गई। अदालत आलिया के सीनियर जज जस्टिस चौधरी मसूद जहांगीर ने तकरीब से खिताब में तमाम अहलियान वतन को 75वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि खिताए पाकिस्तान दर हकीकत अल्लाह पाक का खास एहसान है। ये मुल्क हमें कलमा हक की बुनियाद पर मिला, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। खिताए पाकिस्तान दर हकीकत अल्लाह पाक का खास एहसान है। आप इसकी तख्लीक देखिए, कुर्बानियों को एक तरफ रख भी दीजिए जो जानों की हैं, जो इज़्ज़तों की हैं, जो माल की हैं, जो ज़मीनों की हैं, जो ढोर डंगर की हैं। आप देखिए कि रमज़ान पाक में और उसकी सबसे मोतबर रात 27वीं रात, इसका क़याम, ये अल्लाह का एहसान नहीं तो क्या है।
सीनियर जज का मजीद कहना था कि पाकिस्तान हमें बड़ी कुर्बानियों से मिला है। आबदीदा होते हुए उन्होंने कहा कि खुदा के लिए इस मुल्क की इसी तरह हिफाजत करें जैसे अपने कलमे की करते हैं। इंतहाई काबिल एहतराम सीनियर जजेस के मौके पर ज़्यादा बात करने की पोजीशन में अपने आप को नहीं महसूस कर रहा, जिनमें से एक को मैं अपना उस्ताद भी समझता हूँ, लेकिन रवायत के मुताबिक क्योंकि माइक मुझे दिया गया है तो मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करूँगा, खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए इस मुल्क की उसी तरह हिफाजत कीजिए जिस तरह आप अपने कलमे की हिफाजत करते हैं। जश्न आज़ादी की तकरीब में साबिक जस्टिस मोहम्मद खालिद अलवी, जस्टिस अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब शेख जमशेद हयात, एडिशनल अटॉर्नी जनरल महर जमीर हुसैन संडल, जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार मोहम्मद अरशद भट्टी, सदर डिस्ट्रिक्ट बार वसीम खान बाबर, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार अरशद साबिर म्यो, प्रोटोकॉल ऑफिसर मोहम्मद जावेद सईद, लाइब्रेरी सेक्रेटरी फरजाना कौसर, लॉ अफसरान समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद फ़हीम के साथ मार इमरान नवाज, रोही, मुल्तान।